दोस्तों, बिहार की राजनीति हमेशा दिलचस्प रही है। कभी जातीय समीकरणों का खेल तो कभी नेताओं की निजी जिंदगी का तड़का। आज की कहानी है एक ऐसे नेता की जिसे लोग कभी गुंडा कहकर बदनाम करते हैं तो कभी जननायक कहकर सिर पर बिठा लेते हैं। नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। उनका सफर फिल्मों जैसा है। जेल, बवाल, लालू यादव से नजदीकी, मीसा भारती से शादी की इच्छा और अब तेजस्वी यादव से बढ़ती दोस्ती। यहाँ तक अब आने वाले बिहार चुनाव में वो तेजस्वी यादव का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी ने अपनी जिंदगी का सबसे बचकाना कैंपेन पप्पू यादव के खिलाफ किया था। इंडिया को वोट दो या एनडीए को वोट दो, इन्हें बिल्कुल मत देना, इस हद तक बयान दिया था। बावजूद इसके पप्पू ने समर्थन जताया है। सुनिए। नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और नेतानामा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पप्पू यादव की कहानी शुरू होती है साल 1967 से। बिहार के पूर्णिया जिले में पैदा हुए पप्पू यादव, उन्होंने युवावस्था में ही राजनीति में कदम रखा। कहते हैं कॉलेज के दिनों में ही उनका नाम दबंगई और भीड़ जुटाने की कला के लिए मशहूर हो गया था। 1990 का दौर, लालू यादव की राजनीति बिहार में उभार पर थी। इसी वक्त पप्पू यादव ने लालू के करीब आकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू की। उनकी पहचान बनी एक ऐसे नेता की जो गरीबों के बीच रहता है और सिस्टम से भिड़ने से डरता नहीं है। दोस्तों, पप्पू यादव और लालू यादव का रिश्ता शुरू से ही दिलचस्प रहा है। लालू यादव के दौर में पप्पू यादव को आरजेडी का मजबूत चेहरा माना जाने लगा। उनकी दबंग छवि लालू के लिए फायदे की थी, क्योंकि वो जनता के बीच जाकर सीधे असर डालते थे। लेकिन पप्पू यादव का स्वभाव भी बिल्कुल बिंदास था, जो मन में आए वही बोलना और करना। यही अंदाज उन्हें जनता का चहेता भी बनाता था और कई बार पार्टी के भीतर विवाद का कारण भी बनता था। अब बात आती है उस किस्से पर जिसने पप्पू यादव की कहानी को और भी मजेदार बना दिया। कहा जाता है कि पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती से शादी करने की इच्छा जताई थी। ये खबर उस दौर में राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गई। सोचिए, लालू यादव के घर के दामाद बनने का सपना लेकर पप्पू यादव ने जो कदम उठाया, उसने उनकी इमेज को और रंगीन बना दिया। हालांकि ये रिश्ता कभी हकीकत नहीं बन पाया, लेकिन इस प्रस्ताव की चर्चा आज तक बिहार की सियासत में होती रहती है। कहते हैं ये वही दौर था जब पप्पू और लालू के बीच रिश्ते धीरे धीरे जटिल भी होने लगे। दोस्तों, पप्पू यादव का राजनीतिक सफर विवादों में घिरा रहा है। कई आपराधिक मामलों में उनका नाम आया। जेल की सलाखों के पीछे भी उन्हें वक्त बिताना पड़ा। लेकिन अजीब बात यह है कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने जनता से रिश्ता नहीं तोड़ा। गरीबों की मदद करना, अस्पतालों में मरीजों को सहयोग करना और सामाजिक कामों की वजह से वो जनता के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि बनाने में सफल रहे। यानी एक तरफ उन पर आरोपों की बौछार थी तो दूसरी तरफ जनता की तालियां। समय बदलता गया, लालू यादव बीमारियों और कोर्ट केसों में उलझते चले गए। सियासी विरासत अब उनके बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुकी है। यहीं से पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की नजदीकी बढ़ने लगी। हाल ही में कई मौकों पर पप्पू यादव और तेजस्वी को साथ देखा गया। कभी विधानसभा चुनाव में समर्थन की बातें तो कभी संसद में जनता के मुद्दों को उठाने पर एक दूसरे की तारीफ। कहा जाता है पप्पू यादव और तेजस्वी को बिहार का भविष्य मानते हैं और तेजस्वी भी पप्पू की जनाधार पकड़ और जनता से सीधे जुड़ाव समझते हैं। यानी राजनीति का नया समीकरण धीरे धीरे बन रहा है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। पप्पू यादव ने एक भाषण के दौरान अस्सलामुअलैकुम, जय भीम, नमो बौद्ध कहा।
जब पप्पू यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मंच पर पहुंचे तो इन्हीं शब्दों के साथ जनता को संबोधित किया। जो शब्द उन्होंने बोले वो मीडिया के लिए किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे, जो कल तक पप्पू यादव को तेजस्वी के खिलाफ भड़का रही थी। पप्पू यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है दोस्तों। सभी धर्मों के लोग बहुत मानते हैं उन्हें। पप्पू यादव जी भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने ही बड़ा दिल दिखाते हुए तेजस्वी यादव को गले लगाया और बिहार का नेता भी बताया। दोस्तों, बिहार की राजनीति में समीकरण हर वक्त बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चेहरे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और पप्पू यादव उनमें से एक है। उनका सफर बताता है कि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने का खेल नहीं, बल्कि किस्सों और रिश्तों का भी जाल है। आज वो तेजस्वी यादव के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कल शायद किसी और के साथ हों। मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव का नाम हमेशा बिहार की सियासत के दिलचस्प किस्सों में दर्ज रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।